नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, एक आदिवासी के एनकाउंटर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनके पूरे के पूरे महकमे को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। मामला मध्य प्रदेश का है, लेकिन इसकी जो गूंज है, वो गूंज राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे मामलों को लेकर हो रही है। यह मामला मध्य प्रदेश विधानसभा में गूंजा है और हाल का है। बीती 9 मार्च की घटना है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र मंडला के कान्हा में एक ट्राइबल को एनकाउंटर में मारा गया है और इस मामले को लेकर कांग्रेस का आरोप यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का जो फरमान है 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा। और अमित शाह जी की चेतावनियां, उनका यही नक्सलवादियों से बार बार अपील रही है कि वे सरेंडर कर दें, इस लाइन को छोड़ दें, सरेंडर हो जाएं, नहीं तो फिर उन्हें बख्शा छोड़ा नहीं जाएगा। तो जो केंद्रीय गृह मंत्री जी का फरमान है, वो अब कह सकते हैं कि जो जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां वो पुलिस के लिए भी गले की हड्डी बना हुआ है। और कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र है, मंडला जिला है, उसके कान्हा में जो कुछ हुआ है, उसे लेकर यही आरोप, यही आक्षेप केंद्रीय गृह मंत्री, उनके महकमे, मध्य प्रदेश पुलिस पर लगाया जा रहा है। इस मामले में दिलचस्प बात यह है कि यह मामला जब राज्य विधानसभा में चर्चा में आया, इस पर मंगलवार को चर्चा हुई है। एक ध्यान आकर्षण के माध्यम से मामला विधानसभा में लाया गया था और जो कांग्रेस है, मुख्य विपक्ष है, उसने यही कहा कि एक निर्दोष को मार दिया गया बिना ये पता लगाए कि वो वास्तव में नक्सलवादियों से जुड़ा हुआ है भी या नहीं है। अब कहीं ना कहीं इस मामले की जब गूंज हुई, ये मामला लाया गया और खासकर जो कांग्रेस के विधायक हैं ओमकार सिंह मरकाम, ये आदिवासी विधायक हैं और इसी क्षेत्र से आते हैं। इन्होंने इस पूरे मामले की लगातार शिकायतें की हैं और शिकायतों, उनके द्वारा जो प्रमाण दिए गए, उसके बाद जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है वो हरकत में आया था, उसे आना पड़ा था। उसने इस मामले को लेकर जांच के आदेश दिए और इसकी मजिस्ट्रियल जांच भी अब चल रही है। और ये मामला जब विधानसभा में आया, तो इस पूरे मामले पर राज्य सरकार की ओर से जो जवाब है, वो कहीं ना कहीं कहानी को बयां कर रहा है कि सचमुच में कहीं जो आरोप है कांग्रेस का, जो आक्षेप है कांग्रेस का, वो सही तो नहीं है। क्योंकि मान लिया है, जो सरकार की ओर से जवाब है उसमें कहा गया है कि जांच में यदि ये सामने आता है कि ये आदिवासी था, इसका नक्सलवादियों से कोई कनेक्शन नहीं था, तो इसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में लिया जाएगा। और दिलचस्प ये भी है कि इस पूरे मामले में निकल कर ये भी आया है कि मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से इस परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता दी गई थी। अब आप सोच लीजिए कि जो कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, उसमें दम लगता है। क्योंकि जब भी कोई इस तरीके के अनुदान दिए जाते हैं या कहीं कोई इस तरीके की सहायता दी जाती है, तो उस परिवार की पूरी पड़ताल होती है। कलेक्टर के माध्यम से सरकार को प्रस्ताव जाता है। मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से 10 लाख रुपए दिए जाना, ये कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक करता है कि वो जरूरतमंद परिवार रहा था, उस वो वास्तव में आदिवासी है, आदिवासियों के लिए जो जो योजना है उसका वो लाभ पा रहा था। तो क्या कुछ कर रहा था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, क्या कुछ कर रही थी पुलिस यदि वो नक्सलियों से मिला हुआ था? इस पूरे मामले में 9 मार्च की ये घटनाक्रम निकला हुआ है कि 9 मार्च को कहीं ये जंगल गया हुआ था और वहां इसे पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस का कहना यह रहा है कि ये नक्सलियों की मदद करता था, उनके लिए खाना ले जाता था। उधर जो पुलिस की फाइल में इसकी गुमशुदगी की एक रिपोर्ट की गई थी, की हुई थी इसके परिजनों ने। और इसकी जो परिजनों का दावा ये रहा है कि ये जंगल गया था, वहां जो ये जो अपने वहां जो उपज होती है उसका कलेक्शन करने गया हुआ था। कुल्हाड़ी लेकर जाया जाता, उसके कुल्हाड़ी मिली है पुलिस को। मरने के बाद जो उसका एनकाउंटर हुआ है, और भी इसमें दो दो लोग, कुल दो जो है, दो लोगों का एनकाउंटर किया गया था। लेकिन इसमें जो परिवारजन है उनका आरोप यही है, उनका दावा यही है
कि ये नक्सलवादी नहीं था, ना इससे उसका कोई कनेक्शन था नक्सलियों से, ये एक सीधा-साधा ट्राइबल जो होते हैं वही था। अपने जो घर परिवार का जो पालन-पोषण में इसका बड़ा अहम योगदान हुआ करता था। इसके पूरे का पूरा परिवार अब बिखर गया है और ये मामला चूँकि कांग्रेस संज्ञान में लाई है, ध्यान में लाई है, इस मामले की गूंज मध्य प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को हुई है, तो सुर्खियों में है। और ये जो ऐसा जो आरोप है कांग्रेस का, उसमें इसलिए भी दम लगता है कि एनकाउंटर के बहुत सारे मामले देश में अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरीके के होते हैं, चाहे वो नक्सलवादियों से जुड़े हुए हों या और भी पुलिस जिस तरीके से एनकाउंटर करती है, बहुत सारे फेक फर्जी एनकाउंटर्स बार-बार सामने आते हैं। बहुत जब उसमें कहीं उसको लेकर आवाज़ें उठती हैं, जाँच-पड़ताल सही तरीके से हो जाती है, तो सामने आ जाता है। और ये जो मामला है, इस मामले में पूरी की पूरी गूँज के बाद कांग्रेस अभी भी यही आरोप लगा रही है, उसका कहना यही है। जो मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया सेल है, जो मुख्य प्रवक्ता हैं, भूपेंद्र गुप्ता ने 4 पीएम से चर्चा में यही कहा है, यही बात हुई है। उनका कहना यही है कि चूँकि पुलिस के सामने टारगेट को पूरा करने का एक दबाव है, तो जब टारगेट को पूरा करने का दबाव है तो कैसे करें, क्या करें? तो जो समझ में आ रहा है, जैसा चल रहा है और डेडलाइन 31 मार्च 2026 है। 1 साल का वक़्त अब कुछ थोड़ा और जोड़ लीजिए कि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आज से आप इस महीने का जो मार्च महीना अभी चल रहा है 25 का, इसमें 11 दिन, 12 दिन जो बचे हैं, उनको जोड़ के जाइए तो 1 साल 11-12 दिन उनके सामने बचे हुए हैं, वो टारगेट अमित शाह साहब का पूरा करना है। तो यही कह रही है कांग्रेस और यही आरोप लगाया जा रहा है। जो एक्टिविस्ट हैं, जो ऐसे मामलों में आवाज़ें उठाते हैं, जो ऐसे जो पीड़ित हैं, उनकी मदद करते हैं, उनके लिए आवाज़ बनते हैं, उनका भी यही आरोप है कि ये पूरा का पूरा एक गोरखधंधा मध्य प्रदेश के जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ तो चल ही चल रहा है। पकड़-पकड़ के लोगों को सरेंडर कराए जा रहे हैं। झूठे जो नहीं है नक्सलवादी, कुछ दूसरे आक्षेप आरोप उन पे रहे हैं, कुछ अलग तरह के अपराध में कहीं वो लिप्त पाए गए या उनके ऊपर कोई ऐसे घटनाक्रम करते हुए ब्लेम्स हुए हैं, तो उनको पकड़-पकड़ के जेल में ठूसा जा रहा है, डाला जा रहा है, उन्हें नक्सलवादी बताया जा रहा है। तो ये मामला निश्चित तौर पर गंभीर भी है, बहुत सारे सवाल भी खड़े करता है और ये अकेले मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है। अन्य जो सूबे हैं, जहां नक्सल प्रभावित राज्य हैं, वहां भी यही कुछ ऐसे ही मामले, खासकर जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत इस तरह की खबरें सामने आई हैं। वहां भी ये निकल कर आया है कि वहां जो निर्दोष भोले ग्रामीण हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, उन्हें हैरान किया जा रहा है, उन पे मुकदमे यदि वो नहीं सुन रहे हैं, पुलिस की जद में नहीं आ रहे, तो उन पे लादे जा रहे हैं और जो बाकी सूबे हैं, जहां-जहां वहां ऐसी खबरें आ रही हैं। तो ये मामला, जैसा मैंने कहा, क्या कुछ कह रहे हैं भूपेंद्र गुप्ता, सुनिए उन्हें, फिर मैं करता हूं और आगे की बात। कल मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक आदिवासी नवयुवक की पुलिस एनकाउंटर में मौत की जो चर्चा हुई, जिस तरह से मानव अधिकार आयोग ने उस पर संज्ञान लिया और जिस तरह से सरकार स्वयं सत्ते में आकर उसको स्वीकार करना पड़ा कि अगर ये संदेहास्पद हुई और गलत निकला तो दोषियों पर कार्रवाई भी होगी और जो मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपया और नौकरी दी जाएगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। लगातार घटनाएं घट रही हैं जहां पर एनकाउंटर में हुई मौतों को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। कहीं इसके पीछे एक जो काल्पनिक लक्ष्य है कि 2026 तक नक्सली आंदोलन को जड़ मूल से समाप्त कर दिया जाएगा, कहीं उस उतावली में तो पुलिस के लोग इस ओर आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि वो हड़बड़ी में इस बात का ध्यान ही नहीं देते कि निर्दोष नागरिकों की मौत ना हो। अपराधी या जिन्हें नक्सली कहा जाता है उन्हीं को लक्ष्य किया जाए। सरकार को ऐसे मामलों में संवेदनशील होना चाहिए और ये घटना निश्चित रूप से मानव अधिकारों के ऊपर अगर ये गलत सिद्ध होता है तो कलंक साबित होगी। तो आपने सुन लिया, ये भूपेंद्र गुप्ता का आरोप है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का जो टारगेट है, वो टारगेट और उनके महकमे का जो दबाव है, पुलिस पर जो एक दबाव बना हुआ है,
उस सब के तहत ये सारा कुछ हो रहा है और वो ये भी मांग कर रहे हैं इसको रोका जाना चाहिए। ये केवल लक्ष्य आप रख दीजिए और लक्ष्य के चक्कर में निर्दोषों को मारा जाना किसी भी सूरत में उचित नहीं है। उन्हें परेशान किए जाना, प्रताड़ित किए जाना और मध्य प्रदेश आदिवासी बहुल सूबा है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आदिवासी रहते हैं और उनका जो जीवन यापन का सबसे प्रमुख यदि कोई वो है, ज़रिया है तो वो वनोपज है। वनोपज के ज़रिए और वहाँ जो कुछ वो जंगलों में उनकी अपनी धरोहर है उसको वो कहीं न कहीं उसके ज़रिए अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। तो उनके खिलाफ इस तरह के से जो पुलिस का रवैया हो, वो किसी भी सूरत में उचित नहीं है और उस पे रोक लगनी चाहिए। क्या कुछ टिप्पणी है आपकी इस पूरे मामले पे? हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कीजिएगा। खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और इस्तेमाल बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।